दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल शाम को दिल्ली के अंदर एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटित हुई है और वो ये है कि दिल्ली का जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है उसके बाहर एक चलती हुई गाड़ी के अंदर विस्फोट हुआ है। और विस्फोट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था, इतना ज़्यादा खतरनाक था कि 10 से ज़्यादा आदमियों की तो वहीं पर मौत हो गई और 30-35 लोग इसमें हो गए घायल। हालांकि जो गाड़ी इसमें यूज की गई थी उसके मालिक को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी तक जो लास्ट में जिसके पास गाड़ी थी उस मालिक को नहीं पकड़ा गया, क्योंकि जिसके नाम से रजिस्टर्ड थी वो तो गुड़गांव का था, कोई मोहम्मद सलमान। फिर उसने आगे 2-3 पार्टियों से बेचते बेचते लास्ट में ये पुलवामा में किसी आदमी ने इस गाड़ी को खरीदा था, उसको अभी तो नहीं गिरफ्तार हुआ, लेकिन वो आजकल में गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन मेन बात इसमें ये है दोस्तों कि इतनी बड़ी घटना होगी तो हमारी सुरक्षा एजेंसी आती है, हमारा गुप्तचर विभाग था, वो कहाँ था? उसको क्यों नहीं पता चला है कि ये इस तरह का कोई भी धमाका हो सकता है? और जिस दिन से पाकिस्तान से आतंकवाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस दिन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तो उसने अपनी अभी तक जो है ना वो मोड्स ऑफ जो उसने कार्यशैली है वो बदली है थोड़ी सी। वो हालांकि पहले वो जम्मू कश्मीर में रिश्मा वो क्या करती, लेकिन अब उसने देश के जो अंदर के वो इंटरनल वो एरिया है उसमें विस्फोट करने की सोची। उसके लिए सबसे ज्यादा उसको लग रहा है, सेफ लग रहा है कि दिल्ली और हरियाणा और यूपी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। और कल से पहले परसों की बात है, हरियाणा के अंदर भी फरीदाबाद में लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक पकड़ा गया और वो एनआईए ने उन लोगों को जो उनका मॉडल था उसको ध्वस्त किया है, नेटवर्क था उसको ध्वस्त किया है। लेकिन मेन फिर वही बात आती है कि जब 3-3 हजार किलोग्राम विस्फोटक पहुंच जाते हैं, कहाँ से आते हैं ये पता नहीं चल पाता, हमारी सुरक्षा एजेंसियां पता नहीं कर पाती, हमारा जो गुप्तचर डिपार्टमेंट है ये पता नहीं कर पाता। ये तो कोई एक आतंकवादी गिरफ्तार होता है वो आगे इन्फॉर्म कर देता है तो ये पकड़ा जाता है, नहीं तो ये हमारी सुरक्षा एजेंसियां जाती क्या है, हमारी खुफिया विभाग करती क्या है, ये समझ में आता। और वो जो विस्फोटक था 3000 किलो उसका इन प्रयोग होना था। आजकल ये जो धीरेन्द्र शास्त्री अपनी पद यात्रा लेके चल रहे हैं दिल्ली से लेके वृंदावन तक उसमें, और अगर ये विस्फोटक उसमें हो जाता तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि वहां पर भीड़ चलती है उनके साथ और हजारों आदमी उनके साथ चल रहे हैं। तो वो शुक्र है उससे पहले वो पकड़ लिए गए। और वो भी जो 7 आतंकवादी थे, 7 लोग थे, वो भी मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे और उनका भी कहीं ना कहीं संबंध है वो पाकिस्तान से मिलने लग रहा है। लेकिन चलो पाकिस्तान से मिल रहा है ये तो डिक्लेयर हो भी जाएगा, 1-2 दिन में पता भी चल जाएगा और हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई है वो भारत सरकार फिर से करे। लेकिन मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि आखिर ये हमारे कहाँ जाते हैं। और अब जो उसने अपना एरिया बदला है, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अपना एरिया बदला है, ये और भी ज्यादा नुकसानदायक है। ये पहले जम्मू कश्मीर तक सीमित था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से बाहर निकल कर ने दिल्ली जो कि देश की राजधानी है वहां पर विस्फोट किया। और जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर 3-3 हजार किलोग्राम विस्फोटक जो पहुंचाया पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, उसका भी तो इस्तेमाल इसी काम के लिए किया जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पाकिस्तान के जो आतंकवादी उन्होंने ये देख लिया है कि सबसे ज्यादा जो सेफ एरिया है वो हरियाणा है उनके लिए। क्यों? क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस हिसाब से क्राइम बढ़ने लग रहा है, क्राइम में बिहार से भी आगे निकल चुका है, रोजाना इतनी वारदात होती है, पुलिस कुछ कर नहीं रही। और जो अभी नए डीजीपी हैं वो सिवाय डायलॉगबाजी के और कुछ कर नहीं रहे। और अगर वो कुछ करते तो ये अब वो नए डीजीपी आए उसके बाद की घटना आई है, तो अब तक तो उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, कार्रवाई हो जानी चाहिए थी और आने से ही उनको रोक देना चाहिए था। लेकिन इस तरह कुछ वो नहीं हो रहा। हरियाणा के अंदर जो है वो ऐसा माहौल हो रहा है, खासकर दक्षिण हरियाणा में जो गुड़गांव है, फरीदाबाद है, नौ का एरिया है, इसके अंदर तो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। इसमें जितने भी आतंकवादी उसमें लगे हुए हैं, कार्रवाई में लगे हुए, मुस्लिम बच्चे ज्यादा लगे हुए हैं। और मुस्लिम बच्चे जब उनको ये दिखाई दे रहा है कि हरियाणा के अंदर कोई पुलिस नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, तो इसमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में दोस्तों जो हरियाणा है ये दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है। क्योंकि कश्मीर के अंदर तो सुरक्षा बल है, सुरक्षा बल कहीं ना कहीं उनको मारने लग रहे हैं, पकड़ने लग रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए जो दिल्ली और एरिया, दिल्ली का एरिया है, यूपी का एरिया, यूपी की अगर बात करें तो वहाँ तो योगी आदित्यनाथ है, वो इतने ज्यादा टाइट है कि वहाँ इतनी ज्यादा संभावना लिए नहीं है। लेकिन दिल्ली की एक तो जनसंख्या ज्यादा है, हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था इतनी
ज़्यादा खराब है तो आतंकवादियों को लगता है कि ये उनके लिए बिल्कुल सेफ जगह हो सकती है, और चाहे जितने मर्जी विस्फोट करो, चाहे जितना विस्फोटक लेके आओ, किसी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं है। तो ये हरियाणा के लिए दोस्तों बहुत ही नुकसानदायक स्थिति है, बहुत घातक स्थिति है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी, विशेष रूप से हरियाणा में बढ़ेंगी। और हरियाणा में भी दक्षिण हरियाणा जो मैंने एरिया बताया, नू का एरिया, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुड़गांव वगैरह, या फिर दिल्ली का जो एरिया, इसमें इस तरह की हरकतें बढ़ेंगी। इसके लिए तो सरकार को चाहिए कि कानून व्यवस्था को चुस्त करे, दुरुस्त करे। और जो पुलिस की प्रॉब्लम है, खासकर पुलिस के पास आजकल कार्यबल नहीं है, उनके पास इतनी ज़्यादा संख्या में पुलिस वाले नहीं है कि वो हर जगह अवेलेबल हो सके, हर जगह जा सकें, हर जगह पकड़ सकें, अपराधियों के पीछे भाग सकें। तो सबसे पहले तो अगर सरकार को इस चीज़ के इससे कंट्रोल करना है तो उसको सबसे पहले तो पुलिस के अंदर भर्ती करनी होगी, इतनी ज़्यादा भर्ती करनी होगी कि वो हर जगह अवेलेबल हो सकें और इस तरह की वारदातों को रोक सके। लेकिन महज आजकल जो डायलॉगबाजी चल रही है, नए डीजीपी आ रहे हैं, वो रोजाना कभी थार वालों को बदमाश बता रहे हैं, कभी बुलेट वालों को बदमाश बता रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि कोई मेरे को कह के तो दिखाए कि हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था खराब है। बिल्कुल शांति प्रिय कानून व्यवस्था है। अगर कानून व्यवस्था शांति प्रिय होती तो ये 3-3 हजार किलोग्राम विस्फोटक आ कैसे जाता है हरियाणा के अंदर, ये समझ में नहीं आता। अगर प्रदेश की स्थिति है बिल्कुल ठीक है तो कैसे इस तरह के विस्फोटक हो जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं ये जो दिल्ली के अंदर विस्फोट हुआ, इसमें भी जरूर हरियाणा के ये जो आतंकवादी हैं, जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं जो इस कार्यों में लगे हुए हैं, उनका भी हाथ मिलेगा। और इसमें पाकिस्तान का तो हाथ है ही, भले ही वो इस चीज़ को स्वीकार करे या ना करे। लेकिन पता नहीं इस सरकार को, बीजेपी सरकार को उनसे क्रिकेट खेलने की इतनी ज़्यादा क्यों जल्दी रहती है, ये देखते हुए कि वो बार बार हमारे देश के अंदर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने लग रहा है, अंजाम देता रहेगा। फिर भी क्यों उनसे संबंध बनाना चाह रही, क्यों नहीं एक बार निर्णायक कार्रवाई करती, ताकि कम से कम बार बार इस तरह की घटनाओं से छुटकारा तो मिल सके। लेकिन खैर दोस्तों, अब इस चीज़ का दुख हो रहा है कि सरकार है वो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। चुनाव से मतलब है, जीतने से मतलब है, इलेक्शन जीतने से मतलब है। इसके अलावा प्रदेश में या देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस चीज़ का मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कोई मतलब नहीं है। एक बार थोड़ी बहुत कार्रवाई करके दिखा देते हैं, एक आधे आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन परमानेंट इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार के पास कोई भी रोड मैप नहीं है और ना ही वो करना चाह रही है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि इलेक्शन जीतो और अपना सत्ता सुख भोगो, बस यही है। लेकिन ये परिस्थिति है इस देश की जनता के लिए जरूर नुकसानदायक है। खासकर हरियाणा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा जो है आने वाले टाइम में दूसरा जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है। तो इसके लिए लोगों को भी अलर्ट होना होगा और पुलिस को भी ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट होना होगा, अन्यथा और बर्बादी से या और विस्फोटों से आने वाले टाइम में नहीं रोका जा सकता। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बड़े दुख की बात है कि एक ऐसी घटना हुई और उस पुलिस रोक नहीं पाए, सुरक्षा बल रोक नहीं पाए, तो इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। देखिए, उम्मीद तो ये है कि शायद आगे ना हो इस तरह की चीज़। चलिए, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, वीडियो को हाइप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।